हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कितनी होती हैं, ठीक है ना। पिछली सेशन में हम लोग बात किए थे ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, राइट। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, चलिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होती है, साउंड होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होती है सर, साउंड होती है। और साउंड है कितने, 44। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने होते हैं सर, 44। अगर बात हम करें साउंड के बाद लेटर्स की, सर लेटर्स की संख्या कितनी होती है, 26। ओके, कहने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की संख्या 44 और साउंड से बनती है फिर लेटर्स की संख्या 26। ओके, अब इस लेटर के बाद मेरा निर्माण होता है किसका सर, वर्ड का। इस लेटर के बाद मेरा निर्माण होता है वर्ड का। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड 44। ओके, अब साउंड किसको, साउंड क्या, ओके साउंड है क्या भाई, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स को जो हम लोग विभिन्न तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उसी की संख्या कितनी हुई सर, 44। और रिटन लेटर की संख्या 26। तो कहने का ये मतलब कि अब इस साउंड में हम लोग दो तरह से यूज करते हैं, एक वॉवेल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। वॉवेल साउंड की संख्या कितनी होती है, वॉवेल साउंड एंड दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक। अब इस वॉवेल साउंड में 20 हो गया और इस कॉन्सोनेंट साउंड में 24 हो गया। कहने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड होती है वो होती है 44 और उस 44 में आपका 20 यानी 20 वॉवेल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड। अब आती है बात लेटर की, सर लेटर्स की संख्या कितनी, तो लेटर्स 26 पूरे अल्फाबेट की, इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 होती हैं, ठीक। अब देखिए यहां पे बात हम लोग इस 26 में आपका 5 वॉवेल लेटर्स और आपका रेस्ट 21 जो हो जाता है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स। और इसी कॉन्सोनेंट में हम लोग बात किए थे कि दो होता है सेमी वॉवेल और 19 हो जाता है आपका ये कॉन्सोनेंट WY, जो कभी WY सेमी वॉवेल का काम करता है और कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, अब लेटर से क्या बना, वर्ड। लेटर से बना वर्ड। जब वो लेटर से वर्ड बना, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती होगी। लेटर से जब वर्ड बना तो वर्ड का क्या होता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कि आखिर ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये मेरा क्या है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अब ये जो वर्ड होता है, वर्ड का डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, वर्ड का डेफिनेशन हम जानते हैं एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स, एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स, एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स मेरा क्या कहला है, वर्ड कहला है, ठीक। अब इस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते होंगे। मान लीजिए कोई वर्ड है, कोई वर्ड लिखे हम, ठीक ना, कोई वर्ड लिखे, इस वर्ड पेन जो वर्ड है ये मेरा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ उसी के बारे में हम लोग अब समझेंगे, ठीक ना। अब देखिए ये जो पेन है, ये पेन मेरा नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या फिर ऐसा क्या है,
ऐसा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है या फिर प्रोनाउन है, ऐसा कौन कौन सा पार्ट्स, उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, तो इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड 44, वॉवेल साउंड 20, कॉन्सोनेंट साउंड 24, फिर साउंड से बना लेटर, लेटर की संख्या 26, 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स, लेटर्स से बना फिर वर्ड, वर्ड जब बन गया तो वर्ड का डेफिनेशन एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स, डायरेक्ट सिंपल वे में एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स। फिर होता है अब यही इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता होगा और यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, इस पार्ट्स ऑफ आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, 8 जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8 में, जिससे हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक ना, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग बनाना है हमको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। ठीक ना, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, a speech of a man and woman, according to English grammar, a speech of a man and woman which is divided into 8 parts, which is divided into 8 parts is called parts of speech। देखिए, according to English grammar, a speech of a man and woman which is divided into 8 parts is called parts of speech। कहने का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ए स्पीच ऑफ ए मैन, एक एंड वोमैन, आदमी औरत के द्वारा अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार जो स्पीच जो कुछ भी बोला जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, विच इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, और जिसे 8 भागों में बांटा गया है, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर के अनुसार एक आदमी के द्वारा या फिर एक औरत के द्वारा जो कुछ भी बोला जाए, जो कुछ भी कहा जाए, और तथा जिसे 8 भागों में बांट दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बोल दिए कि राम घर आता है। अब यहाँ पे राम मेरा कौन सा वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है। तो राम मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब घर नाउन हो गया, राम घर आता है, आना मेरा वर्ब हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये मतलब एक आदमी औरत के द्वारा जो कुछ भी कहा जाए तथा जिसे 8 भागों में बांटा गया हो, उसे मेरा क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब इसके जो टाइप्स हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पहले लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना, नंबर 1 आपका हो जाता है नाउन, नंबर 2 आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नंबर 4 एडवर्ब, वर्ब पहले दे दीजिए, एडवर्ब। ठीक, फिर आपका प्रीपोजिशन, फिर आपका कंजंक्शन, फिर आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।
चलिए, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, कहाँ से आई, कितने होते हैं, ठीक है। कल से हम लोग अगले क्लास में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एंड एज वेल एज प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चलिए, बाय, सी यू। इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू टू ऑल एंड स्मार्ट, गुड नाइट।